ये मैं रोज़ आपको दिखा रहा हूँ कि रोज़ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इमरान खान साहब की रिहाई, हकूक़ की बहाली, पार्लियामेंट आयन की बहाली, इन सब के लिए। और आप देख रहे हैं कितना बड़ा ठाठे मारता समुंदर था अभी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान साहब ने ये सारा कंपेनिंग की और सोचा था कि ये अवाम जो है ये उनके अरेस्ट होने पर बाहर निकलेगी और तहत कर देगी, पार्लिमान इन सब का तकद्दुस बहाल कर देगी। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है, अगर हम आगे देखें तो 14 अगस्त का जो एहतजाज है उसके मुतालिक तहरीक इंसाफ कह रही थी कि वो पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। एक तारीख तो अभी आपको मैंने दिखाई यहाँ पर कि जो बदली हुई नज़र आ रही है। 5 से 6 बंदे एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनमें भी जितना कोऑर्डिनेशन का फुकदान है वो आपको कैमरे की नज़र से नज़र आ रहा था। उसके बाद इमरान साहब ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने सियासत को भी स्पोर्ट्स का एक इवेंट समझा। वो समझते हैं कि जैसा क्रिकेट मैच के अंदर हार तस्लीम ना करने से हार नहीं होती और अगले मैच की तैयारी हो जाती है, तो वो इस तरह अब चला रहे हैं कि 5 अगस्त को शिकस्त हुई, अवाम नहीं निकले, चलो 14 अगस्त को जो है वो अवाम अब निकलेगी हकीकी आज़ादी के लिए। लेकिन जो बाहर बैठे लोग थे उन्होंने भांप लिया कि भाई 5 को भी नहीं निकले, उससे पहले भी नहीं निकले, उससे पहले कभी निकले नहीं अवाम, सिवाय वोट डालने इमरान खान को। तो अब इज़्ज़त बचाने का एक तरीका है, इज़्ज़त बचाई जाए और मुल्क के लिए, मुल्क के नाम के ऊपर जो है अपनी पार्टी की और अपने कायद की इज़्ज़त बचाई जाए। वो कैसे, वो आज असद कैसर साहब ने 14 अगस्त के हवाले से बताया, वो ज़रा सुन लें। हम कल भी असम्बली का बाइकाट करेंगे, बाहर जो है ना हम अवामी असम्बली लगाएंगे। मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि इमरान खान की जो प्रिविलेजेस हैं, जो उसका कानूनी हक है, उसको बहाल करे, उसके साथ जुल्म ना करे, जो मुआलजे, जो डॉक्टर है उस तक एक्सेस दें, जो उसके फैमिली की मुलाकात है मुलाकातें करवाएं। नहीं होगा तो फिर कल हमारा फिर से जो है ना बाइकाट होगा। अभी सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा ने फोन किया था, जो जश्न आज़ादी के हवाले से हमारा प्रोग्राम है। एक बात हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, हम इस मुल्क के सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, इस अहद के साथ मनाएंगे कि इस पाकिस्तान को हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। इस अहद के साथ मनाएंगे कि ये हकीकी आज़ादी। तो मेरे असेसमेंट में तो ये 14 अगस्त की एहतजाजी तहरीक को इन्होंने जो आज बदला है, ये वो धूल चाटने वाली बात है, क्योंकि ऑब्वियसली अब अपनी रही सही कसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामी पार्टी ने तो बचानी है। तो उन्होंने कहा 14 अगस्त को भी, 14 अगस्त आपको पहले नहीं पता था कि 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, उस दिन सेलिब्रेशन होता है। इमरान खान को नहीं पता था ये बात, वो कह रहे हैं कि जी लोग बाहर निकलेंगे। तो 5 दिन पहले की स्टेटमेंट के बाद आपने आज ये स्टेटमेंट दे दी, इससे सिर्फ इस बात का ही इजहार हो सकता है ना कि आपके पास कुछ है ही नहीं, ना कुछ दिखाने के लिए आपके पास बाहर है, ना कुछ दिखाने के लिए आपको अंदर है। बस एक लीडर है जो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, और वो जितनी देर जेल में रहेगा, उस तहरीक इंसाफ कह रही है कि तारीख में उतनी बुलंद नाम होगा तहरीक इंसाफ का, बाकी सब कुछ ठीक हो या ना हो। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है, मैं डॉन का ये आर्टिकल पढ़ रहा था, एडिटोरियल आज 12 अगस्त का, वो ये कह रहे हैं कि जी इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत जो है एक नई आइनी तरमीम जो है लेके आ रही है, और उस नई आइनी तरमीम के अंदर जो है अब हुकूमत के सामने कोई रुकावट भी नहीं है। तहरीक इंसाफ तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, 10 साल कैद की सज़ाएँ, डिसक्वालिफिकेशंस, पार्टी का मोराल बुरा, अपोजिशन लीडर फारिग, पार्लिमानी लीडर फारिग, पंजाब को सब फारिग। अब बड़े स्मूथली जो है वो अपनी मर्ज़ी की तरमीम भी ला सकते हैं। इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार तारीख पता नहीं किसको देगी, हम पता नहीं किसको देंगे, लेकिन ये सिचुएशन हमारे सामने है। उधर गवर्नर साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट आया है। भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम। मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ उस पर सबसे पहले आप तबसरा करें। गवर्नर साहब जो है ना सिंध के, उन्होंने कहा कि वोट आप जिसको भी चाहे डालें, निकलना तो है नहीं उस तरह जिस तरह आपने कहना। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोगों ने आगे, बड़े गैरतमंद लोग हैं हमारे, उन्होंने क्लैप भी किया है। तो आप इस आवाम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी उनको बड़ा अपने कोई इंकलाब लेकर आएंगे। जरा वो भी सुनवा दें। गवर्नर टिसोरी साहब कमाल आज तो खुल के सामने आए, अपने रंग दिखाएं जी जरा। सोच कर वोट देना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है, पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ, सही या गलत, अब समझ में। भाई वोट दे दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, जीतना तो बैरिस्टर कील की पार्टी ने है। इसी बात है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। और फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी लोग हैं मेरे प्रोग्राम में हो या ना, इनके साथ एक ब्रैकेट में लगना चाहिए तहरीक इंसाफ के को डबो देने वाले लोग। अच्छा भट्टी साहब शुक्र आप उनमें शामिल नहीं। टिसोरी साहब फरमा रहे हैं कि भाई कोई क्या फ़र्क पड़ता है, वोट आप जिसे चाहे दें, तो कुछ नहीं। टिसोरी साहब आजकल
खुल के खेल रहे हैं और वो माशाल्लाह डांस भी कर रहे हैं stage कमाल, हाँ कमाल। उन्होंने गवर्नर हाउस को, तो मेरे ख्याल से मैं कराची गया तो वज़ीर आला हाउस की बत्तियां बुझी हुई थी, गवर्नर हाउस जगमग कर रहा था और इफ्तार पार्टियां गवर्नर्स के दौर है आजकल। हाँ और इफ्तार पार्टियां वो भी अपने पैसों से, इफ्तार पार्टियां बेल लगा दी और उसके बाद स्टेटमेंट के बारे में और क्या उसके ख्याल है बाद कि सारा कुछ फर्क नहीं पड़ना और आज के यानी MQM के जो लीगल और जायज़ भाई हैं वो कामरान टसूरी साहब, तो कामरान टसूरी साहब सच बोल रहे हैं, कोई झूठ उन्होंने थोड़ी बोला है, ये सच्ची बात है ना। तो उन्होंने कहा है कि भाई सोच समझ के वोट डालना और अगर देना ज़रूर निकला, उसको चाहे दे दो, फर्क कोई नहीं यानी पड़ेगा। मुझे पड़ेगा, बैरिस्टर साहब को निकलेगा और निकला है, बैरिस्टर साहब को निकला है। और आज माशाल्लाह देखे ना क्या चमक दमक है इस वोट, और ईमान से इनको देखते ही मुझे ना फार्म 47 से प्यार हो जाते हैं और पर्सनैलिटी अच्छी लगती हाँ है। हाँ नहीं हो जाता और स्माइल देते हैं 32 के 32 दांत वो सामने। स्माइल देते हैं, वो कहते हैं आई गिव अ डैम व्हाटएवर यू से। छोड़ो इरशाद इरशाद मिनिस्ट्री हमारी जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर हमारा जिंदाबाद, हाँ। जो भाग लगे और भाईजान काम इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। तल्लुकात अमेरिका से आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब ने बनाने हैं, BLA हो, मजीद ब्रिगेड हो, बड़ी खबर है, उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट उन्होंने डिक्लेयर बड़ी खबर है इस मौजूदा अमेरिका मान गया, अमेरिका मान गया। वो फील्ड मार्शल साहब लंच उन्होंने करना है, मादनियात पे उन्होंने क्या करना है, मैं बताता हूँ, एक तो कॉफी पी रहे ना हमारे पास उन्होंने, और ज़राअत उन्होंने देखनी है, दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने लड़ना है, सरहदों पे उन्होंने लड़ना है, और उसके अलावा बाकी जो मामलात हैं उन्होंने चलाने हैं, पैसा उन्होंने लाना है, दोस्त मुल्कों से तल्लुकात उन्होंने करना। ये बस माशाल्लाह कोई 56 के करीब वजीर, मुआवनीन, मुशीर, इनकी लॉटरी निकली हुई है। लॉटरी ऐसी वैसी, अच्छा टिकट भी नहीं खरीदी थी और लॉटरी निकल आई माशाल्लाह। ये बड़ी अजीब हो गई, टिकट एक होता है टिकट खरीदना, टिकट भी नहीं खरीदी और माशाल्लाह लॉटरी 100 रुपए की टिकट तो खरीदे, नहीं इतना भी स्टेक नहीं। और अब ये ज़िमनी इंतखाबात में भी लॉटरियां बाकी जो रह गए थे वो भी माशाल्लाह। ख्वाजा आसिफ साहब जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे थे, वो ज़िमनी इंतखाब के मुतालिक क्या बात कर रहे होंगे? ख्वाजा आसिफ साहब तो माशाल्लाह एक तो वो इतला दे रहे थे, वैसे इस हुकूमत का भी कमाल है कि पुर्तगाल में हमारी ब्यूरोक्रेसी शरीयत ले रही है और जायदादें खरीद रही है। खाई साहब इतला दे रहे 70%, हाँ इतला दे रहे। और मैं एक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया गया था कि 22,000 हमारे ब्यूरोक्रेट ड्यूल नेशनल हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि वो उधर जायदादें खरीद रहे हैं, शरीतें ले रहे हैं। भाई खाई साहब को मैं कहना ये चाह रहा था, पहली बात तो ये कि भाईजान एक तो हमारी जायदाद एवन फील्ड भी निकली थी, सरे महल भी निकला था, हमारे सियासतदानों ने भी लूटमार की है, 2 नंबरियाँ की हैं, बदनीति की है, करप्शन की है, और वो जायदादें जिनकी मनी ट्रेल को नहीं, वो ब्यूरोक्रेट्स बेचारों को। खाई साहब तो ADCR वो जो मोहम्मद इकबाल सुंगेड़ा साहब हैं वो ले बैठे वो ले बैठे और आप वो वजातें दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो नाम लेकर सामने आएंगे। और खालिद साहब का वैसे एक आप बता दूं कि खालिद साहब का भी अकामा निकला था, दुबई का अकामा निकला था, और उसके ऊपर लिखा होता हुनरमंद मजदूर 303 हुनरमंद मजदूर 303। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नायल हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट में अहल हो गए थे। वो अहल और नाहल होने की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। और खालिद साहब माशाल्लाह, तो हम अच्छे तरीके से अपनी दफ़ा 14 अगस्त खुशियां मनाएं, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ क्योंकि वैसे इमरान खान जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है बकौल हुकूमत के, वो बंद है और उससे बाहर आना भी बाहर आना। आपको भी ये लगता है ना कि 14 अगस्त वगैरह का जो प्रोटेस्ट चेंज किया उन्होंने, इनके पल्ले कुछ नहीं? इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं किन वजूहात की बुनियाद पर? बैरूनी दबाव पड़े, कोई बैरून मुल्क से दबाव, वो नहीं आया। अच्छा, अदालती रिलीफ मिले, 26वीं तरमीम इंसाफ और कानून के निक्के वजीर बैठे हैं, अदालती रिलीफ वो भी 26वीं तरमीम के बाद कोई नहीं। लाखों लोग निकल आए, कोई नहीं। दरमियानी रास्ता कोई निकले, कोई नहीं। मुज़ाकरात हो जाएं, वो हो नहीं पा रहे, माहौल ऐसा नहीं है। तो वो जहाँ की पोजीशन पे ये वहाँ हैं, वो वहाँ। वैसे मुझे लगता है कि ये अंदर हैं, वो बाहर है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि काम कार करना कोई नहीं, मौजें ही मौजां, कसम से याशियाँ लगी हुई हैं। देखा कसम से 3 पीस सूट, ये किस ब्रांड का नहीं है? ब्रांड कौन सा? मिक्स एंड मैच है, ये सादे ही है जी। वैसे साहब वैसे एक बात, फैज चौधरी आपको बड़ा वार्म वेलकम। वैसे साहब वैसे एक बात है कि आप जैसी किस्मत जो है ना, आप जो लोगों जैसी किस्मत किसी ने नहीं पाई। दफ़ा करें तारीख क्या लगती है, दफ़ा करें क्या वो है, आपकी तो सही मौज लगी हुई है। और ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर जिसमें काम किसी और ने करना है, मज़े किसी और ने लेने, और आपकी कोई अपोजिशन ही नहीं है, मतलब ये आपको अजीब नहीं लगता? मतलब हमें तो मज़ा नहीं आता यार, को मुकाबले का जोड़ का बंदा ना हो और उससे लड़ाई करने बैठ जाए, इवन आर्गूमेंट्स की। आपकी अपोजिशन ही कोई नहीं है। जो अपोजिशन थी उसको आपने वैसे ही फारिग कर दिया, एक को जेल में डाल दिया, बाकी को नाअहल कर दिया।
तो कैसा फील करते हैं आप? मतलब आपको तो ऑपोजिशन ही कोई नहीं है, वो काउंट कौन करता है? अगर मीडिया तो बकवास करता है, सवाल करता है, आप हंसते ही हो, निकल जाते हैं। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल आपने जो कहा कि ऑपोजिशन नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिशन है। कौन सी है? ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑपोजिशन नहीं है। क्या आयल की उस तरफ जो लोग बैठे हैं सारे फारिग हो गए, ट्रेजरी जेलों में जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए, वो उस तरफ जो बैठे हैं, क्या मौलाना साहब की पार्टी नहीं है? मौलाना साहब ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं ना, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं कि नहीं है? दीगर पार्टीज हैं, वो लोग बैठे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इनको तो अल्लाह का शुक्र एहतजाज ही जो है वो एहतजाज के बाद फिर एहतजाज, और एहतजाज ऐसा 5 अगस्त का आपने खुद जिक्र किया। यकीन करें, नंबर उठा के देखें ना आप, लाहौर जैसे शहर में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ 300-400 से ज़्यादा कोई लोग निकला है, मतलब जो कट हुआ है वहाँ पे लोगों का। लेकिन भट्टी साहब क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, बेशक मुझे ये नका वजीर कहें, जो कुछ कहें, अल्लाह बड़ा वजीर बनाया आपको। शुक्रिया, मेहरबानी। मैं तो पता नहीं ये दुआ है या बददुआ है, नहीं आप लोगों के साथ लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इन्होंने ये तमाम तर चीज़ें और जिक्र तो किया, भट्टी साहब ने कि शायद ये हुकूमत काम नहीं कर रही। गैलप का सर्वे इसी वजह से तो नहीं आ गया ना, गैलप का सर्वे आया है, गैलप की 2% की वैल्यू नहीं, उसके अलावा कोई बात करें आप। नहीं, मैं तो नहीं जीती, मैं तो जो सर्वे है, मैं 2% की वैल्यू अपनी बात करें आप। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नून लीग की हुकूमत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह और उसके इत्तेहादियों के साथ जो हुकूमत है फिल वक्त जो मामलात हैं वो ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स जा रहे हैं। इकोनॉमिक डायरेक्शन देखें, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ट्रेजेक्टरी जो है वो ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। पता है हंसना कितना बड़ा। अब यहाँ पे ये जिक्र 18 के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं जिक्र किया भट्टी साहब ने कि इमरान खान साहब उस टाइम कहते थे कि एम्पायर की उंगली जब उठेगी, जब एम्पायर की उंगली उठेगी तो फिर उनको कैसे पता होता था? अब मैं अभी सोच रहा हूं कि अब आप फिर ये बताएं कि क्या ये उस वक्त बाजवा साहब के टाइम पे ये नहीं कहते थे? पिछली बातें छोड़े आप। और फिर ये ख्वाहिश साहब के कामे की बात कर दी, मुझे उससे याद आ गया कि वो सलमान का और दूसरे का क्या नाम है बेटे का, कासिम, उनके नायकॉप आज तक नहीं मिले। एक का गुम गया और एक का जो है मिल नहीं रहा। मैं आपको मुफ्त मशवरा देता हूं। ख्वाहिश साहब का इकामा तो निकाल लिया, उनके भी नायकॉप निकलवा लेना। आप इस तरह की फजूल बातें ना सुना करें। शुक्रिया, चलिए आपकी एडवाइस मैं ले लेता हूं। आपको वोट पड़े ना पड़े, आप पावर में है, हालात की सितम ज़रीफी है। आपके पास ऑपोजिशन हो ना हो, आप हुकूमत नंबर 1 है। आप कुछ ना भी कर रहे हो, आपके काम सारे हो रहे हैं, मतलब मुल्क से बाहर भी सारे काम हो रहे हैं, चाहे कोई और कर रहा हो। प्रॉब्लम क्या है, बोलने दें इनको। मैं ये अच्छा लगे हाथ तरफ बता दें कि ये डॉन का एडिटोरियल छपा है कि कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है जिसका किसी को पता ही नहीं है। आपको पता है वैसे? देखिए, कोई 27वीं आईनी तरमीम फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ कोई अभी सुबह तो नहीं आ रही, लेकिन आ ही रही है ना। नहीं, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चहम गोइयां हो रही हैं। इवन के हमारे इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, हमें सबसे पहले आपको नहीं पता, आपको नहीं पता अभी लेकिन तो कोई बात मैं कह रहा हूं पता चला ले, आपको पता नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी 26वीं का आपको नहीं पता था, 26वीं होने के बाद बात चला। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ ये कहते हुए कि हमने मार्च से फरवरी में हमने एंड ऑफ फेब जो है ओथ लिया, मार्च के मिड से, मार्च के एंड से हमने लॉ लीगल रिफॉर्म्स पे काम शुरू कर दिया था। मैं खुद लीगल रिफॉर्म्स कमेटी का मेंबर था और हमने ये लीगल रिफॉर्म्स तमाम तर मामलात उस वक्त से शुरू किए। पॉइंट सर आ गया आपका, बिल्कुल आ गया पॉइंट। जब से आपने शुरू किया, अब 27वीं का आप कह रहे हैं क्योंकि आपने कोई देखें अभी कोई काम शुरू नहीं किया, अभी कोई तो अगर अचानक आ गई तो फिर नहीं, अचानक नहीं आएगी, थोड़ा आराम से आएगी। चीजें देखें असेस हो रही होती हैं, देखा जा रहा होता है कहाँ मजीद बेहतरी की जरूरत है। ये पार्लियामेंट की मुद्दत 10 साल क्यों ना कर दी जाए? अभी सोचे में फैसला होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी 1 साल वो इमरजेंसी सिचुएशन में लिखा है। नहीं सर, अब तो आप 2/3 तो कुछ भी कर सकते हैं ना। नहीं, ये कर दें। और अगर ये बार अवाम को जो पैसा लग रहा है भाई, फायदा क्या है भाई? अवाम को ये भी तो आप हक देना कि अवाम जो है मवाजना करे कि जो अभी आपने तो काम किए हैं पंजाब में, आप देखें जो काम हो रहे हैं, जो हमने यहाँ पे काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, जो हमारी ये बताएं अगर वो अब तो 2/3 मेजॉरिटी है इनके पास, तो अगर ये ताहियात शबाशी वजीर आजम कर दें या 2 हिस्सों में डिवाइड करके मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो दोनों को वजीर आजम बना दें, तो क्या फर्क पड़ता है? अकील भाई को ताहियात वजीर बना दें। शुक्रिया, ये भी अच्छी तजवीज़ है, अच्छी तजवीज़ है आपकी। फैसल साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आपकी आ रही है। अच्छा फैसल साहब, बात ये है कि देखें, अब आप छोड़े, हम ये नहीं बात करते कि मैं इस चीज़ का बिलीव नहीं करता कि तहरीक इंसाफ तंजीमी तौर पर वीक है या उनके दरमियान झगड़े हो रहे हैं इसलिए अवाम नहीं निकली। ये एक अच्छा एक्सक्यूज हो सकता है,
लेकिन ये इस जस्टिफिकेशन कोई नहीं है कि इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर की कॉल के ऊपर लाखों करोड़ों लोग अपने हकूक और आइन की बहाली के लिए बाहर निकले, क्योंकि ये बहुत बड़े एजेंडाज हैं। अगर कौम के अंदर थोड़ी सी इस बारे में एहसास होता कि अगर वाकई उनके राइट्स तलब किए गए तो वो बाहर निकलते, कौम समझती उनके नहीं हुए, तभी वो इमरान खान की अपील को इरेलेवेंट समझने कह रहा है बोलने दो भाई इनको, हम क्यों निकले बाहर। इसलिए आपने 14 अगस्त वगैरह को भी अब जश्न मनाएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन सर अब इस सिचुएशन का फायदा जो हुआ है वो ये हुआ है कि बैरिस्टर अकील साहब जो है वो कह रहे हैं अगर हम 27वीं अमेंडमेंट में ले आए तो इसमें कोई गर्ज प्रॉब्लम तो नहीं, आप लॉयर भी हैं, अगर 27वीं अमेंडमेंट आ जाए उसके अंदर कोई आउट ऑफ बॉक्स चेंजेस आ जाए, पार्लियामेंट की मुद्दत वगैरह ये वो, तो आपके पास तो अब वो होता है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, दे आर ऑल इन ऑल, 2/3 मेजॉरिटी, तो ये कुछ कर भी दे पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के जरिए, प्रॉब्लम क्या है? गुजारिश ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है, आप तो क्योंकि उसके मुखालफ है जमहूरी निज़ाम के ही, तो आप ये कहते हैं कि ये बिल्कुल जो है आमराना तर्ज हुकूमत होना चाहिए। आमराना तर्ज हुकूमत में ये बात हो सकती है जो आप फरमा रहे हैं कि जी याद कर दें जैसे भट्टी साहब ने किया, तो फिर ज़रूरत क्या है? जब तक सांस है तो तब तक हुक्मरान रखें। हमारे ऊपर जो है एक ख़ानदान शरीफ जो है उसको आप अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करके सबको तो कर दें, और जो मर्जी करना है। इस मुल्क में कौन सा पीपल आर ओके विद दिस, कौन सा दैट्स व्हाई दे आर ऑन द स्ट्रीट्स। भाई वो लोग ओके है ना, आपके साथ नहीं, आपके अपील यार नहीं आ रहे बात वो ये नहीं है समझते कामरान शाह साहब, आप बड़े बादशाह बंदे हैं। आप मुझे बताएं कि पंजाब से ये जो हालात इन्होंने किए हैं, जरा आप एक ज़मीनी इलेक्शन करवा के दिखाएं ना। जो आप जैसे जितने भी दोस्त हैं हमारे जो ये ख्याल करते हैं कि पीटीआई जो है वो पॉपुलर नहीं रही या उसकी वोट नहीं है, जरा आजादाना और मुनसफाना इलेक्शन करा के एक देख लग पता आपको जाएगा कि नहीं, मैं तो ये जो कह है रही ना वो क्या पॉपुलर नहीं हिसाब रही। किताब। मैं फैसल भाई एक मिनट रुक जाए, तज्जिया देखिए ये पर बातें ना, आपका- नहीं, मैं आपसे डिबेट ये करता गलत है। हूँ। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मेरी बात सुनो, ठीक है, आपने कह दिया ना गलत है, अब भैया लेट्स हैव अ डिबेट। मैं तो ये कह नहीं रहा कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, मैं तो ये कह नहीं रहा आप ज़मीनी इंतखाब नहीं जीतेंगे, मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि जो आपने और इमरान खान ने एक आग भड़काई हुई है ना कि जी हकूक सलब हो गए, अवाम सड़कों पे निकले हकीकी आज़ादी के लिए, अगर वो अवाम भी समझती कि उनके हकूक सलब हो गए हैं, इतना पॉपुलर लीडर जिसको आप कह रहे हैं कि ज़मीनी इंतखाब जीत सकता है, जो पाकिस्तान की सारी सीटें जीत गया हुआ है, हम मान रहे हैं, लेकिन अवाम अगर उसके कहने में बाहर नहीं आ रही अपने हकूक की बहाली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इसका मतलब वो पॉपुलर है लेकिन अवाम उसकी इस बात को नहीं मानते ना कि उनका हकूक सलब हुआ है। वरना कौन सी अवाम होगी जिसका हकूक सलब हुआ और कामरान साहब, इस मुकाम गधे घोड़े तो कब नहीं अपने है कि शऊर नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये कौम कब अपने हकूक के लिए निकली है? यहाँ पे आज ये किसी चीज को मजहबी रंग देखें, शाम को देखें तो रौनक लग जाती है। इशू ये है कि ये तो आप किसी और डिबेट में चले गए। गुजारिश ये है कि आपने को किसने कहा कि बंदे नहीं निकले? बंदे नहीं निकले तो रैना डार को क्यों उठाया? अली हमजा की गाड़ी क्यों तोड़ी? बाकी दो जो है वो वैसे बिलावल ने उठाया है, टीमों साहब उठाने की कोई जरूरत नहीं, की हमाकत है कि तो हुकूमत जो है वो उन्होंने क्या खुद कर बना रहा देती है ना इवेंट। रिहाना डार आप साहब मुझे ये इज्जतदार है, लेकिन क्या कर रहे थे उन्होंने? बंदा ही कोई नहीं है वहां भाई, तो उनके इलाके में। फिर नहीं करना तो अरेस्ट करके जो 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 इन्होंने तो एहतजाज कामयाब कर दिया ना हुकूमत ने। आप ये कह रहे हैं बंदे नहीं निकले, बंदे निकले कैसे कामयाब हो गया सर? 5 बंदे आपके अरेस्ट हो गए तो एहतजाज कामयाब हो गया। लाखों बंदे होते आपका एक बंदा अरेस्ट ना होता, आपका बंदा ही कोई नहीं बाहर। 1,70,000 पुलिस है टोटल पंजाब की, आपका तो 1 लाख बंदा नहीं निकला बाहर पंजाब में। नहीं तो 1,70,000 पुलिस ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। 1,70,000 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਆਓ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਏ? 5 ਲੱਖ ਦਾ अपना बड़ा मुश्किल नंबर है। मैंने खान साहब से पहले, और आपको मेरी राय का पता है, इसलिए आपने जो है ना वो जाते ही कह दिया कि तंजीमी तौर पे। बात यह है कि इमरान खान तो अंदर है, ये तंजीम के सर पे तरीके चलती हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो अपना बटावे से हमने रखे हुए हैं या जो हमारे सर पे मुसल्लत किए हुए, इनके कहने पे इनकी अपनी बेगमें नहीं आती, इनके अपने बच्चे नहीं आते, तो कारकुन क्या वो चाह रहा है कि वो अपने बच्चे आके मरवाएं और ये जो है वो लीडरी करे? कौन आया आज तक इनमें से? मैं एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ इस मामले को, आज मैं जरा रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ। मैं एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ जिसमें इतराज। भट्टी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो इतना पॉपुलर लीडर है और वो कहता है जी पाकिस्तान के अवाम के हुक सलब हो गए हैं और पता नहीं तरमीम और पार्लियामेंट रबड़ स्टैम्प बन गई, आइन व कानून का जनाजा उठ गया, बैरिस्टर अकील जैसे लोगों ने जो है वो तमाशा लगा दिया इस मुल्क में पार्लियामेंट का और वजारतों का। ठीक है,
तो अवाम तो नहीं उसकी बात सुन रही। वो अवाम जो उसकी वोटर है, वो अवाम जिसका वो हीरो है, तो इसका मतलब क्या लिया जाए? अब मैं ये तो नहीं कह सकता अवाम बुज़दिल है, उसका मतलब तो ये लिया सकता है ना कि अवाम इमरान खान के साथ होते हुए भी उसकी इस बात को नहीं मान रही कि जी उनके हुकूक सलब हो गए, वरना तो उनको सड़कों पे होना चाहिए था। इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में तो पैलेस्टीनियंस के हुकूक सलब होते सड़कों पे आए थे वो, तभी तो ये शेर होकर बैठे हुए, वो कहते हैं बंदा ही कोई नहीं बाहर। पहली बात तो ये है कि देखें, तीन चार बातें बड़ी अहम हैं। पहली, इमरान खान अनडाउटेबली इस वक्त भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। ऊपर इमरान खान, नीचे अवाम, दरमियान में पार्टी मिसिंग। पार्टी क्यों मिसिंग है जी? पहली बात कि 3 हिस्सों में पार्टी टूट गई। दूसरी बात कि पार्टी के आधे लोग जो जेलों में, आधे रुपोश हैं। तीसरी बात के जो रॉन्ग नंबर और ब्रूटस पार्टी में घुसाए गए हैं, रॉन्ग नंबर जो हालात बताए जा रहे हैं ना तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस मुल्क में एक सफोकेशन है, इस मुल्क में फसादियत का निज़ाम चल रहा है, एक मुल्क में फाशिज्म है, उसमें लोगों को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। लोगों को सड़कों पे होना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं जाली हुकूमत है, जाली पार्लियामेंट है, जिस अवाम का वोट चुराया गया उस अवाम को तो किसी लीडर के बगैर खुद सड़क पे होना चाहिए। मुझे इसके वो बेचारा चीख रहा है अंदर, टू हेल विद पार्टी, की पार्टी तो वैसे ही फारिग है, वो खुद क्यों नहीं अवाम निकल रही बाहर? अगर वाकई ऐसा है मामला, मुझे बताएं कि कब 78 सालों में नहीं निकली ना, तो अभी नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी को सर आप जब तक चाहे, हाँ नहीं निकलेगी। और नवाज शरीफ साहब आए थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे, 17 बंदे बाहर खड़े थे। इन्होंने तो कभी इंकलाब का दावा भी नहीं नवाज शरीफ साहब ने किया था। नवाज शरीफ साहब खुद बताते हैं कि मैंने 99 में जब देखा ना कदम बढ़ाओ बाहर निकला, उसके बाद समझ आ गई। हाँ, पीछे उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। हाँ, सही रास्ता लिया। मैंने पहले कहा है कि या बैरूनी दबाव होता, या अदालती रिलीफ होता, या लाखों लोग निकलते, या मुज़ाकरात होते, कुछ भी नहीं हो रहा। और ना ये कौम कभी निकली। ये घर में इनकलाब लाती, हाथ में कप पकड़ के चाय का। जी फैज साहब, चाह रहा हूँ अरशाद भाई की बात में लुकमा ये देना चाह रहा हूँ, इस स्कीम और इस टीम के साथ इमरान खान बाहर नहीं निकलेगा। ये जो बेवकूफ एहतजाज आप जिसको आप ढोल मार रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहा? वो अच्छा कैसे निकलेगा बताया मुझे? डील तो कोई है नहीं। मैं कर रहा हूँ ना, वो तो सियासी रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। आप कोई इवेंट होगा ना, या इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और इन लोगों के होते हुए बैरिस्टर कील सदा मुस्कुराता रहेगा। यानी अल्लाह ताला ने ऐसा को रंग लगाया नहीं। अच्छा नहीं फैसल इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे भाई। एक इवेंट तो आपने 9 मई को 2 साल हो गए थे, 5 तारीख को के क्या इवेंट ही था ना कि जी खान साहब पिछले 2 साल से जेल में है, तो इवेंट है। उनकी बरसी आ रही है 2 साल से, वो जो है एक एनिवर्सरी है कि हम एनिवर्सरी जो है वो एहतजाज इसलिए था ना वैसे साहब, और किस लिए था? अब 14 अगस्त पे जो आप करना चाह रहे हैं, फिर वो डेट तब्दील करके 14 अगस्त पे ले गए। और जो भट्टी साहब ने बात की, या नहीं, मैं आपको फैसल भाई ये भी बता दूं, जो भट्टी साहब ने भी बात की ना बैरूनी दबाव की, वो कसर कौन सी छोड़ी है? वहां पे लॉबिंग करके आप लोगों ने वहां पे देखे ना कितने पैसे आपने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने लॉबिंग में जाया कर दिए, लेकिन निकला क्या? खुदा पहाड़ निकला चूहा। पाकिस्तान को कोई फायदे के लिए दे देते हो पैसे। और दूसरी बात, ये पॉपुलैरिटी की बड़ा जो है हाई हॉर्स पे सवाल है। पॉपुलैरिटी डज नॉट इक्वेट टू कॉम्पिटेंस। देखिए, मैं ये भी कह रहा हूं ना कि पॉपुलैरिटी से पेट नहीं भरता। जी यार, मैं आपकी बात पॉपुलैरिटी को कामयाबी में बदलने के लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो रास्ता लाएअमल तो है कोई नहीं। अब हम ये जो सारी गुफ्तगू होती है, भट्टी साहब की ज्यादा गुफ्तगू होती है, हमारे जो ये नौमौलूद नकम्मे जो क़यादत है, जो इमरान खान साहब को भी पता नहीं कब समझ में आएगी कि इनको हटाएंगे तो बात होगी। इन लोगों से पूछें तो ये कहते हैं जी हमें सियासत नहीं करने देते, हमारे बंदों को सजा होगी, हमें जी ये मारा, हमारा वो कर दिया। ये मसाइल है और ये बिल्कुल सही मसाइल है। हल क्या है? इनसे हल का पूछें, आपको एक आदमी हल नहीं बता सकेगा कि इसका हल क्या है। उसकी वजह यह है कि ये अब ज़िमनी इलेक्शन की मुखालफत करें, क्योंकि वहां पर कैंपेन करने जाना पड़ेगा। मैं गुजारिश करता हूँ, नहीं आप वाला हल हमें नहीं कबूल। आप तो हल नहीं बताते, आप तो कहते हैं तुझे अपना गिदड़ कुटी खाई जाओ। आप अपने हल अपने पास रखें। हम सियासी रास्ता जो है ना वो अपनाना पड़ेगा सियासी लोगों के पास। और मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की जो जिद है, मैं इसका मुखालिफ हूँ। देखिए, ये बात ठीक नहीं है। हमारे लाख इख्तिलाफ होंगे जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ, बाकी अपोजिशन जमातों के साथ, बैठना इन्हीं के साथ पड़ेगा। आज बैठ जाए, 6 महीने बाद रिक्वेस्ट करे
दरख्वास्तें करें, गुजारिशें करें नून लीग और पीपल्स पार्टी से कि जनाब इमरान खान की तो खुलासा बंदा किसका अंदर है, माफी दिलवा दो, मुसीबत में कौन है, कारकुनन किसके अंदर है, इस वक्त टारगेट कौन हुआ हुआ है, ये समझ, ये मतलब हम ही हुए हैं ना। अगर अच्छा, हमने ठीक है, सुलह जोई से ये अच्छा टारगेट, ये अच्छा आपने आइडिया दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद तरले मिलते ना करें, उसकी पार्टी तरले मिलते करें इनकी और उनकी। नहीं यार, तरले मिलते के लिए आप जैसे बंदे जो है ना, ये मासी मुसीबतें जो महल्ले की ये पप्पे कुटनी है, ये सुलह होने नहीं देती हैं। और भाईजान गल सुनो, कि पास लग लैंदे हो, मुल्क नहीं चल रहा। आप बैरिस्टर कील साहब ने कहा जी बड़ी ग्रोथ हो रही है, पता नहीं इन्होंने मुल्क तो बिल्कुल, ये भी आपका कुछ नहीं चल रहा, नहीं कुछ नहीं चल रहा भाईजान, कुछ नहीं चल रहा। मैं सर एक ब्रेक के लिए भाईजान नहीं चल रहा ना, मैं सर एक ब्रेक के लिए जा रहा हूँ। कामरान भाई, गंदम का स्कैंडल, ये गलत फहमी थी आपके। नहीं मैं आगे आपका पॉइंट, उसके बाद ये छोटे मोटे स्कैंडल बाकी सब चलते रहते हैं। ख्वाजा आसफ खुद स्कैंडल यार, इस स्कैंडल आवाम को समझती कुछ नहीं इनको मेरे भाई। यार क्यों नहीं समझती? करप्शन आवाम का इशू नहीं है, नहीं है ना मेरे भाई, नहीं है। इस आवाम का इशू करप्शन नहीं है, इस मुल्क का इशू करप्शन नहीं है। आपको यही समझ नहीं आई सर, हमेशा सियासतदान है आपने करप्शन के ऊपर, मैं तो हैरान हूँ यार। इस मुल्क में करप्ट होना कोई इशू नहीं है आवाम के लिए। यानी आप कह रहे हैं आवाम खुद क्या है? एक ब्रेक, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, आपका दिल चाह रहा हो, आपके कहने पर ही निकले, आप कहते रहे। हम तो कभी नहीं आवाम को अपनी प्यारी आवाम को बेगैरत कहेंगे, हम क्यों कहें भाई? हम तो समझते हैं आवाम जो है बड़ी समझदार है, और वो आपकी बात को नहीं समझ रहे, ना मान रहे, ना वो कह रहे हैं उनके हकूक सलब हुए, ना वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर कील जो है वो फेरौन है, या बैरिस्टर कील जो है वो नहीं, मतलब इसमें क्या है, एंजॉय करें। फेरौन भी अपने जमाने में इतना एंजॉय किया, मीठा मीठा माफ करे, हम जितना आप एंजॉय करें उसके पास तो गाड़ियां भी नहीं थी। फेरौन के पास मुल्क नहीं चल रहा, आप करें। मैं बताता हूँ, मुल्क तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, चाहे आप नहीं चला रहे, जो भी चला रहे, लेकिन नहीं, एक देखिए मुल्क ठीक चल रहा है। कोऑर्डिनेशन में चल रहा है ना। बाकी बात ये है कि भाई कोई सियासी हल नहीं है। जिन यहाँ पाकिस्तान के जो बासर असल लोग हैं वो समझते हैं इमरान खान अगर बाहर आ गया सिविल वॉर हो जाएगी। भाई ये आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, सिविल वॉर हो जाएगी। तो सिविल वॉर से बचाना है, इसलिए उसको अंदर रखना जरूरी है। और मैं इस बात से बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि डिस्टर्बेंस लाजमी हो जाएगी, सिविल वॉर हो या ना हो। एक ब्रेक के बाद अगर इमरान बाहर आ गए तो वो सिविल वॉर कैसी होगी, उसमें भट्टी साहब कहाँ होंगे और ये कहाँ होंगे, ये मैं आपको मंजर खींचता हूँ। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। जहाँ देख रहा हूँ वही पुरानी बहार है, पीपल्स पार्टी नून लीग छाई हुई है। तहरीक इंसाफ जो एक चेंज बनकर आई थी वो कहीं नजर नहीं आ रही। भट्टी साहब, भाईजान छाई हुई कहाँ है नून लीग और पीपल्स पार्टी? पंजाब में खिदमत हो रही है, उसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या एड्स देख ले, कहीं बिलावल भुट्टो आपको नजर आएंगे, जरदारी साहब। अच्छा, मैं आज वैसे देख रहा था, पता नहीं वजीर बैठे हुए हैं, बड़े वजीर हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या करना था, ज़रात, ये जो खिदमत के खिदमत ज़रात बताएं, किसान कार्ड ज़रात बताएं कि ज़रात रुल गई। अच्छा, ज़रात बूम कर रही है। अच्छा, डिफेंड ना किया करें, बोलने दें, बोले तो भाई आपको कोई फर्क पड़ना है? नहीं, हम तो कारकर्दगी बता रहे हैं ना कि वाकई मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी है, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, किसान कार्ड, ट्रैक्टर स्कीम। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की सीट कारकर्दगी है, ओन चौधरी मुस्लिम लीग का लीडर कारकर्दगी है, जहांगीर तरीन एडवाइजरी कमेटी में कारकर्दगी है, अलीम खान वजीर कारकर्दगी है, इमरान खान अंदर कारकर्दगी है, ये बाहर कारकर्दगी है, हार कर जीत होना कारकर्दगी। अच्छा, ज़रात सिफर, रियल स्टेट सिफर, इंडस्ट्री सिफर, सरमायाकारी सिफर, डॉलर इमरान खान दौर का और आपका देख रहे हैं, बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया। और अभी खबर आई 2000 अरब की करप्शन, मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी कि पिछले 2-3 साल में 6000 अरब की टैक्स चोरी, बिजली चोरी। उसके बाद इनके अपने ऐवान सदर के बजट, वज़ीर आज़म के बजट, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें, जजों की तनख्वाहें, 55-56 वज़ीर, कोऑर्डिनेटर, मशीर, कारकर्दगी छाई हुई है। करना कुछ नहीं है ना, इन्होंने पिछले 35 साल से कुछ किया है। और अब जब इनको पता है कि ये सिस्टम का हिस्सा है जिसमें परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, इसमें शायद उस तरह इलेक्शन मैटर नहीं ये सवेरे उठा करें, चारों कुल पढ़ के और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के इमरान खान साहब को पहुंचाया करें कि उनकी मेहरबानी की वजह से ये सारे, उनकी सियासत की वजह से ये सारे मौजूद हैं, उनके बेनिफिशियरी, उनकी हमाकतों की वजह से, मैं तो कहूंगा उनके ब्लंडर्स या सियासी गलतियों की वजह से। फैसल मेरे भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि अब जो है ना सिचुएशन ये है कि मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ये जो हुकूमतें हैं ना जिनसे आप कह रहे हैं सियासी डायलॉग कर रहे हैं, ये सब रंगबाजी है। ओपनली बता रहा हूं। आज वो यार सादिक साहब कह रहे थे हमसे बात तो करो, आपके पल्ले है क्या? वो बैरिस्टर, वो कह रहे थे वजीर जो वो थे तारड़ साहब, वजीर कानून, वो हमसे कमेटी के 2 बंदे इधर के, यार क्या ड्रामेबाजी है, अवाम को आप पागल समझते हैं? आपके पल्ले है क्या? और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी जो मौजें लगी हुई हैं, इमरान बाहर आ जाए, कोई सुलह हो जाए, तो सर कुछ और सोचे,
कोई माफी तलाफी, कोई 9 मई पे हाथ उठा के सरेंडर, कोई कहे जनाब गलती होगी माई बाप माफ कर दे, इससे कम पे कुछ नहीं होना मेरे भाई। बात यह है कि कामरान साहब 9 मई का जो इशू है, 9 मई में जिनकी वीडियोज हैं, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, मैं उसमें स्ट्रांगली डिमांड करता हूं कि आप उनको टांगे। देखिए ना, 9 मई का इंसिडेंट जो है वो काबिल मजम्मत इंसिडेंट है, उसको कोई इमरान इज अक्यूज्ड एज द मास्टरमाइंड ऑफ 9 मई। नहीं, ये इल्जाम है ना, इसका सबूत आज तक नहीं हुआ ना जी। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदर डाल दिया तो 9 महीने 8 महीने उनको सजा दे दी, ये भी तो ज्यादती है ना। ये जो पोलिटिकली मोटिवेटेड 9 मई को सबसे ज्यादा खराब किसने किया इस हुकूमत ने, जब उन्होंने अपने तमाम जो मुखालफीन है उनको डाल दिया उसमें। देखे ना, एक 9 मई वाला जो इंसिडेंट है, कौमी सान्या है वो, उसमें अगर उसको पोलिटिसाइज ना किया जाता, जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा उनको आपने छोड़ दिया, जिन्होंने नहीं छोड़ा उनको आपने टांगने की है। अभी एक ही जुर्म के ऊपर 30 साल सजा हो गई है, जिसकी ना आइन ना इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। तो सर गुजारिश है कि 9 मई का जो इंसिडेंट अगर उसको एग्जाम्पल बनाना था, एक बात बताएं मुझे, एक बात बताएं साहब, इमरान खान को जमानत नहीं मिलती किसी केस में, किसी कानूनी हिच होती है इसके अंदर, या क्या आपके वकील फारिग है, क्या मसला है? देखिए सर, बात यह है कि खासकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया है वो भी सर्वियंट हो गई है, वो और बैरिस्टर कील साहब और पार्लियामेंट एक ही लाइन में। अब वो इशू नहीं है। इमरान खान साहब की बेल जो है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किस वजह से रुकी होती है, और जब ये मामला जब हल होना होगा तो वो हल हो जाएगा। गुजारिश ये है कि ये कमरान भाई, हमारे मामला जो है ये होते कुछ है दिखते कुछ है। जो आज जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी क्या है, वो भी तो यही है ना कि बस जान फारग करो यारे, कम मुकाओ, मुल्क आगे जाए। गुजारिश ये है कि हुकूमत तो चल रही है, इन हुकूमत ये जो पार्टियां हैं, आप मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी जो है, ये इन्होंने तो अपनी वो सियासत खत्म कर लिया। ये तो उठाना काट चुके हैं जिसपे बैठे हुए थे, अब ये हुकूमत कर रहे हैं, सियासत तो नहीं कर रहे। पॉइंट आ गया आपका फैसल भाई, मुझे क्विकली आगे जाना है, वापस आता हूं फिर आपके पास में। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि यार हमारी सियासत खत्म हो गई, हम स्टेक पे लगे, लेकिन एक सीरियस बात बोले, आपको कोई से गर्ज नहीं है कि कोई, आपको ये भी है कि नेक्स्ट इलेक्शन पता नहीं होता भी है कि नहीं होता, या कब होता है, अगर होगा भी तो मैनेज कर लेंगे, आप खुद मैनेज कर लेंगे इलेक्शन वाले दिन, आपकी बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा, तो आपके लिए इशूज तो नहीं है ये वाले? नहीं, देखें, मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको जज करने के लिए अवाम ने हमारी परफॉर्मेंस को ही देखना है। पंजाब में आप देखें, डिप्लोमेटिकली आप देखें, इकोनॉमिकली देखें, ये तमाम तर वो की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बकौल आप लोगों के बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद अवाम ने आपको बदतरीन तरीके से रिजेक्ट किया। अवाम को उस वक्त ये समझ नहीं आई थी, समझ नहीं थी उस वक्त, अवाम को ये समझ नहीं आई थी, अवाम अब आगे समझ में नहीं, अब मेरे ख्याल से वाकईतन ऑन ग्राउंड जो है अवाम देख रही है कि जो तब्दीली थी वो वाकई नजर आ रही है। कितना बड़ा खतरा है इमरान खान बाहर अगर आ जाए इकॉनमी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। देखें, अगर वो कोई ऐसी हिजानी कैफियत फैलाता है या कोई ऐसी सिविल, ये खदशा है ना आपको वैसे, डिसोबीडियंस की तरफ जाता है सारा, नहीं खदशा नहीं है। मैं समझता हूं कि जो अभी ट्रैजेक्टरी जिस तरह एक इकोनॉमिक अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसमें खलल डलेगा। कैसे होगा? मेरे ख्याल से बाहर आने से खलल कैसे डलेगा? जब भी वो बाहर आना, ये मैं नहीं कह रहा, देखिए वो कैदी है और सजा याफ्ता कैदी है और उसको सजा हुई भी है। अभी कई मुकदमात जो हैं उसके 9 मई के, इमरान खान ने एक काम करना है, सजा याफ्ता, जो मैं ब्रेक ये आप मुझे बताएं कि क्या 9 मई की कंस्पिरेसी हैच नहीं की? अभी तक आपने उसको उसमें जुर्म सजा ही नहीं दी। लोग कहते हैं कर क्या रहे हैं, 200 से ज्यादा मकामात थे। एक आपकी जब तो हुकूमत चलती रहेगी इसको लटकाए रखना, एक खाली कोई मियां वाली एयरबेस तो नहीं थी, एक ब्रेक जिन्ना हाउस तो नहीं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा एक्चुअली कि इमरान खान क्या चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं वो मजीद अपने लिए। ब्रेक जी। इमरान खान तहरीक इंसाफ को मुफ्त मशवरा है, वो इतनी बात करते हैं हकीकी ज़ादी, हकीकी ज़ादी, हकीकी ज़ादी। मेरे भाई, सबसे पहले जो आप अपनी ज़ात के ग़ुलाम है ना, उससे अपने आप को आज़ाद करें, उसके बाद हकीकी ज़ादी शुरू होगी। पहले आपकी ज़ादी होगी अपनी ज़ात से, छुट जाएंगे दरवाजे, खुल जाएंगे आपके, अपनी ज़ात की ग़ुलामी से आप बाहर निकल जाएंगे, तब कौम की आज़ादी की बात कीजिएगा, वरना बैरिस्टर कील ले गया बाजी। कल तक इजाज़त।